Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. Nothing is impossible. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा फिजिकल एजुकेशन की 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम टाइम में खुद को कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। मिशन 100 इस सीरीज का हमारा मकसद है कि हम फिजिकल एजुकेशन के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएं। दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं और दोस्तों मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी देता हूं। तो अगर आप मुझसे अभी तक इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए नहीं हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस यूनिट के लेक्चर्स को देख लीजिए। दोस्तों इस यूनिट के लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आइए अब हम फिजिकल एजुकेशन की 4th यूनिट का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें आ जाएंगे हमारे पास कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर में हमारे पास आते हैं ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD। फिर इसके बाद हमें पढ़ना होगा डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। फिर उसके बाद हमें पढ़ना होगा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। दोस्तों आपको सिलेबस अच्छे से याद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार डायरेक्टली आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जैसे अगर हमारे पास 6 टॉपिक ये है कि स्ट्रेटेजीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो आपके पास बोर्ड में डायरेक्ट 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सजेस्ट सम स्ट्रेटेजीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर, मतलब डिसऑर्डर क्या होता है। डिसऑर्डर किसी भी पर्सन के लाइफ में हिंड्रेंस क्रिएट करता है और इससे उस पर्सन की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों रिड्यूस हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें कोई भी पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर नहीं कर पाता है। इससे ये होता है कि उस पर्सन की रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटीज एकदम रिड्यूस हो जाती है और पर्सन किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ भी नहीं पाता है। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन 2 कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। तो दोस्तों या तो एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई भी पर्सन एकदम फोकस होकर बैठने की क्षमता को खो देता है और इसी कारण वो किसी भी एक्टिविटी में भी फोकस नहीं कर पाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्रेन सेंसर से इंफॉर्मेशन को फैच नहीं कर पाता है। मतलब जैसे अगर हमारे नाक में एक सेंसर है तो अगर किसी को SPD डिसऑर्डर होगा तो उसको स्मेल करने में दिक्कत होगी। तो आइए अब हम कुछ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब ऐसे बच्चे जो कि डिसेबल हैं उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, उनके लिए उसका एडवांटेजेस क्या है। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके इसको देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो दोस्तों ये किसी भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो स्ट्रेस लेवल है या डिप्रेशन लेवल है वो हायर होगा नॉर्मल चिल्ड्रन से, क्योंकि जब वो अपने आसपास के दोस्तों को देखेगा कि वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो बहुत आसानी से कर पाते हैं, लेकिन वहीं अगर वो उस नॉर्मल एक्टिविटी को करता है तो उसके लिए इतनी आसानी नहीं होती है। तो अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलरली करता है तो उसका जो ये लेवल ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन है वो भी कम होगा। सेकेंड एडवांटेज है इम्प्रूव्ड सोशल इंटरेक्शन। मतलब अगर डिसेबल बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज रखेगा तो उसका जो सोशल इंटरेक्शन है दूसरे बच्चों से वो भी बढ़ेगा। थर्ड एडवांटेज है बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो दोस्तों ये हो सकता है कि जो बच्चा डिसेबल है उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ इतनी अच्छी ना हो, तो अगर वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखता है तो उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव हो सकती है। फोर्थ एडवांटेज है कॉग्निटिव बेनिफिट्स। मतलब अगर कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखता है तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाएगा और वो पहचान पाएगा कि किस एरिया में वो सबसे स्ट्रांग है। तो आइए अब हम कुछ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
Suggest some strategies to make physical activities accessible for children with special needs. मतलब जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उन तक फिजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे पहुंचाया जाए। तो पहला पॉइंट है मेडिकल चेकअप्स, मतलब उन बच्चों का मेडिकल चेकअप किया जाना चाहिए। अगर डिसेबल बच्चों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा तो ये पता लग पाएगा कि एक्चुअली किस पार्ट में उसको डिसेबिलिटी है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसको स्पोर्ट्स और गेम्स खिलवाए जाएंगे। अगला पॉइंट है एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, मतलब पहले हमें जानना होगा कि उन बच्चों को किन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है और फिर उन बच्चों को वही एक्टिविटीज़ करवाई जाए। अगला पॉइंट है मॉडिफिकेशन इन रूल्स, मतलब जो भी हम एक्टिविटी करवा रहे हैं उन डिसेबल पर्सनस के लिए हम उसके रूल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ब्लाइंड क्रिकेट करवा रहे हैं तो हम ओवर आर्म बॉल फेंकने की जगह अंडर आर्म बॉल फेंकवा सकते हैं। इससे उनको खेलने में आसानी होगी और इससे जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, मतलब उन बच्चों की एक्टिविटीज़ उसी एनवायरनमेंट में करवाई जाए जो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस कॉजेस ऑफ ADHD। आइए अब हम देखते हैं कि किस कारण से ये डिसऑर्डर होता है। तो पहला है जेनेटिक फैक्टर, मतलब अगर जीन्स में या फिर DNA में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो ये डिसऑर्डर हो सकता है। सेकेंड कॉज है ब्रेन इंजरी, मतलब अगर लाइफ के किसी भी स्टेज पर अगर उस पर्सन को ब्रेन इंजरी हुई है तो उसके कारण उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है। थर्ड कॉज है लो बर्थ वेट, मतलब अगर उसका बर्थ के टाइम पर वेट बहुत ज़्यादा कम है तो भी उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है। और लास्ट कॉज है ट्रॉमा एंड ब्रेन डिसीजेज, मतलब अगर उसको किसी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हैं तो उसके कारण भी उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4th यूनिट के। दोस्तों मैंने इन सभी क्वेश्चंस की PDF बनाकर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पर जाकर इन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने आप को एग्जाम टाइम में रिफ्रेश कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो यह है कि जब आप कभी भी स्टडी करते हुए थक जाएं तो आप अपनी जो भी फेवरेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं कभी कभार क्रिकेट खेलने चला जाता था। बस आपको एक ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि आप ज़्यादा टाइम तक उस एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो। और सेकंड चीज़ है जो कि मुझे इंस्टेंटली एनर्जाइज कर देती थी, वो है म्यूज़िक। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। अभी आपने जिनकी वॉइस सुनी और वीडियो देखा वो मेरे फ्रेंड है हिमांशु, और उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर उनको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में पिन अप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी रोज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को पोस्ट करता हूँ, तो अगर आप अभी तक मुझसे वहाँ पर जुड़े हुए नहीं हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।